ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है देव बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव विख्जराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विख्जराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव विख्जराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव विख्जराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 परम उपकारी गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मिजाजों की उत्तम आर्जव धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, बहुत देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप सबकी कमर क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? टेढ़ी। थोड़ी सी आज कमर को सीधा करके और अच्छी तरह से बैठ तो जाओ। आर्जव धर्म क्या होता है? एक बार कमर सीधी करके तो देखो कि जब तक महाराज के प्रवचन चल रहे हैं मैं कमर सीधी करके, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं अगर आपकी कमर टेढ़ी हो गई तो समझ लो बुढ़ापा आपके साथ में है। और अगर आपकी कमर सीधी है तो बुढ़ापे में भी आप जवान हैं। ऐसी कुछ ऐड आती थी कि 60 साल के जवान कि 16 साल के बूढ़े हपा रहे हैं और 60 साल के जवान जो है वो ऐड किसी की भी हो सुन नहीं जाना, लेकिन स्फूर्ति क्या होती है ये दिखाने के लिए ये उदाहरण दिया। और आचार्य भगवंत बार बार हम लोगों को, शिष्यों को उपदेश देते हैं कि कमर को हमेशा सीधी करके रखो। अगर आप अपने संयम को बुढ़ापे तक अच्छी तरह से ले जाना चाहते हो तो अपनी कमर को टेढ़ी नहीं करो, और अगर ये सीधी रहेगी, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा अगर आप ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना?
इस शरीर को स्थिर करना। मात्र अकेले शरीर को स्थिर करने से ध्यान हो जाएगा क्या? तो वचनों को भी विराम देना। क्या शरीर को सीधा करने से और वचनों को विराम देने से ध्यान हो जाएगा क्या? है? हाँ, ध्यान तो हो जाएगा। वह तालाब पर किनारे पर जल के ऊपर खड़ा हुआ है, एक पैर से खड़ा हुआ है और भेष भी उसका सफेद है और बिल्कुल शरीर भी उसका हिल नहीं रहा है। पंप सरोवर पर वह खड़ा हुआ है और रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो ये कैसा ध्यान कर रहा है। तो रामचंद्र जी ने कहा थोड़ा सा और रुक जाओ, देखते रहो। और जैसे ही मछली आई और पकड़ा और ले गया। देख लिया, ध्यान तो कर रहा था, लेकिन कौन सा ध्यान? बगुला ध्यान, बगला भगत। लोग कहते हैं बगला भगत। किसी को बगला भगत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा वाणी पर अपना संयम रखो। एक दोहा सुना था, काने से काना कहो है, तुरत ही पड़ है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। अगर प्रेम से पूछ लो तो वह बता देगा। और अगर आपने कहा क्यों काढ़े, तो वो काढ़े हो ना। सबको काना बनाने के लिए आओ देखते हैं। इसलिए ऐसे काने से काना मत कहो, लंगड़े से लंगड़ा मत कहो, लूले से लूला मत कहो, बहरे से बहरा मत कहो, क्योंकि ये कहने से आगे आपकी भी ये दशा हो सकती है। किसी की हंसी मत उड़ाओ। अगर निंदा गरहा आलोचना करना है तो किसकी करो? खुद की करो, अपनी करो। क्योंकि कितनी हमने अपने जीवन में मायाचारी करी है, कितना क्रोध किया है, कितना मान किया है, कितना लोभ किया। महाराज लोग जब बैठ जाते हैं, उनके आवश्यक के समय होते हैं, तो आवश्यक के समय वह अपनी अपनी सुनाने लग जाते हैं। क्या सुनाते हैं? जब प्रतिक्रमण करते हैं तो मैं माया भी हूं। अच्छे जोर जोर से बोलो, एक दूसरे को सुनाई दे। आप भी वहीं बैठ जाओ श्रावक, अरे महाराज क्या कह रहे, मैं मानी हूं, मैं लोभी हूं, मैं रागी हूं, मैं देसी हूं। यही चलता है मुनिराजों का। सुबह शाम दोपहर जब भी प्रतिक्रमण होता है, मैं रागी हूं, मैं देसी हूं, मोही हूं, रागी देसी मोही मायावी लाया, अनेक प्रकार से। हे भगवान, मैंने दुष्ट कहा, मैंने दुष्ट चिंतन किया, मैंने दुष्ट चेष्टाएं की, ये सारी मेरी मिथ्या हो गए। यद्यपि मुनिराज जो होते हैं उनके भी माया कसाय का उदय होता है, संजलनगत होती है, अल्प होती है, लेकिन फिर भी
अगर नहीं भी मायाचारी की है तो भी प्रतिदिन प्रतिक्रमण तो करना ही है। ऐसा क्यों करना? और प्रतिक्रमण में भी बार बार इस प्रकार की चीजें क्यों आती? बार बार वही चीजें आ जाती हैं। कितनी बार प्रश्न पूछा गया कि ऐसा बार बार आवृत्ति क्यों इसकी की जा रही है? तो उत्तर दिया कि देखो, आदिनाथ भगवान के जो शिष्य थे वो बहुत सरल थे, और जो सरल होता है सीधा साधा, उससे दोष हो जाते हैं। तो उनके समय में प्रतिक्रमण की व्यवस्था थी कि प्रतिक्रमण करना है, चाहे दोष लगे अथवा ना लगे। ऐसे ही वर्तमान में कौन है? महावीर स्वामी के शिष्य हैं, और ये परंपरा पंचम काल में चल रही है। काल ही ऐसा है, तो कहीं ना कहीं कोई मन में कुटिल भाव आ सकते हैं। आए अथवा ना आए, नहीं भी किए हैं तो कोई भरोसा नहीं। इस काल का प्रभाव ऐसा है। इसलिए महावीर भगवान के शिष्यों को भी प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता। लेकिन बीच के जितने तीर्थंकर हुए उनके लिए अलग से प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय उनके दोष होते थे उसी समय वह अपनी निंदा गढ़ा आलोचना कर लेते थे। हम सब दोषों के कोष हैं। आप तो प्रशंसा करते चले जाओ, इससे हमारा फायदा नहीं होने वाला। ये घाटे का, हमारे लिए तो घाटे का सौदा है, और आपके लिए फायदे का सौदा है। अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो आपको फायदा है, और अगर वो प्रशंसा में वह डूब जाता है, फूल जाता है, किसी को कुछ भी नहीं समझता, तो उसका तो घाटा है। हमने सुना, आवाज आई कान में कि खिमलासा वालों, थोड़ा अपनी प्रशंसा में ताली तो बजा दो। तो आपने ताली बजाना चालू कर दिया। बोलो, अपनी प्रशंसा में अगर ताली बजाओगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा कि नीच गोत्र का? है? तत्वार सूत्र पढ़ा है, सुना है। अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना, इससे नीच गोत्र। कोई कहे भैया अपने लिए तो ताली बजा लो, कुछ लोग तो अपने लिए ही ताली बजा लेते हैं। कोई नहीं बजा रहा है, उनका नाम आया तो उन्होंने ताली बजाना पहला प्रारंभ कर दिया। उनकी ताली सुन के फिर सबने, शुरुआत किसने की ताली की? नहीं, अपनी प्रशंसा में ताली। अपनी प्रशंसा जहां हो, सिर कैसा हो जाना चाहिए? नीचे हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। अंदर से आत्मा कहने लगे मैं इस योग्य नहीं हूं। बड़े बड़े दानी आते हैं, ऐसी सरलता उनके अंदर होती है, इतना इतना दान कर देते हैं, ऐसे सहज बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं आइए आगे बैठिए, इस पे बैठिए, ऊंचे पे बैठिए। नहीं, मैं तो यही अच्छा हूँ। ये अंदर से उनके मान कसाय का अभाव, मायाचारी का अभाव, क्रोध का अभाव कुछ रूप में तो उनका दिखाई देता है। क्योंकि क्रोध और मान ये देश रूप होते हैं, और मायाचारी और लोभ ये राग रूप होते हैं। ये दो देश के कारण से किए जाते हैं और दो राग से किए जाते हैं। इसलिए कहा कि क्रोध कैसा है? बताओ। क्रोध अंधा है।
क्या क्रोध भी अंधा होता है? वो तो जड़ है। क्रोध कैसे अंधा है? नहीं, जिसको आ जाता है वह भी अंधा हो जाता है। और क्या कर दे इनमें कुछ भी पता नहीं होता। बाद में इसका अंत पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता। मान कैसा है? तो मान बहरा है। मान भी बहरा है। हाँ, जब मान आ जाता है व्यक्ति के लिए तो फिर किसी की सुनता नहीं। उदाहरण दिया है आप लोगों के लिए रावण का। रावण नीति विशारद होकर के भी सबने कहा भैया मान जाओ, इतने अभी आधा बचा है, आधे तो नष्ट हो गए हैं, फिर भी किसी की सुनने वाला, क्योंकि मान में व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसलिए मान को क्या कह दिया? मान कैसा है? बहरा है। माया कैसी है? बोलो, माया कैसी है? माया गूंगी है। कैसी है? गूंगी है, बोलती नहीं, लेकिन विस्फोट बिना बोले ही विस्फोट कर देती है, क्योंकि पहले से सब तैयारी है। इस प्रकार की यह मायाचारी होती है, अंतरंग में रहती है। इसलिए पूजा की पंक्ति में कहा है, कपट न कीजे कोय, चूरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहू। इन पंक्तियों पर आप चिंतन करो, बहुत अच्छा स्वाध्याय होगा, बहुत अच्छा दिन निकलेगा। कपट न कीजिए कोई भी, हे बब्बात्माओं, कपट को मत करो, क्योंकि चोरन के पुर ना बसे। चोरों के नगर बसते हैं क्या? आज की बात अलग है। पहले जो चोर और डाकू रहते थे, कहाँ रहते थे? कौन सी पहाड़ी पर? काली पहाड़ी। कौन सी नदी? चंबल की नदी, चंबल की घाटी, चंबल की पहाड़ी। ऐसे रहते थे। उनके नगर नहीं, हमेशा चोरों के अंदर भय रहता है। भयभीत होते हैं, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ भी तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार। लेकिन आज तो कहते हैं भैया, आज तो चोर जो है ना, हाई टेक, दिन दहाड़े चोरी कर लेते हैं। ऑनलाइन आपका यहीं बैठे बैठे माल गायब हो जाता है। ऑनलाइन आप लोगों ने जब व्यापार कर लिया तो चोर क्या कम, उनकी तो परंपरा से चला रहा है उनका व्यापार। आप ही होशियार हैं क्या? बढ़ गया है, उन्होंने भी अपना बुला लिया, लेकिन फिर भी इनके नगर नहीं बसते। ये भली नगर में कहीं छुप करके रहें। इसलिए हे बब्बात्माओं, इस मायाचारी को छोड़ो, क्योंकि मायाचारी का परिणाम आपने देख लिया, अभी सुन लिया महाराज जी के मुख से कि क्या उसकी स्थिति हुई। एक कथा आज हमें सुनाना थी, और वो दंड कुमार बैठा हुआ था महाराज के पास कल, और वह धर्म की चर्चा सब सुन रहा था। वो सब सुनने के बाद उसको बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आनंद की अनुभूति के बाद उसने उन मुनिराज से श्रद्धापूर्वक कुछ व्रतों को, अच्छे अच्छे गुणों को अंगीकार किया।
इन सब करने के बाद उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज, आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे जो भाई हैं मुझसे द्वेष भाव क्यों रखते हैं? मेरी माता मुझ पर इतना स्नेह क्यों करती है? और मुझे पग पग पर ये धन संपदा वैभव क्यों मिल रहा है? तब महाराज ने कहा, हे बब्बात्मन, अच्छी तरह से अपने श्रवण को खोल करके सुनो, मैं तुम्हें अपना आपका अतीत बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि एक मगध देश प्रसिद्ध है इस भारतवर्ष में, और वहाँ पर एक ग्राम है, एक नगर है। उस नगर का वहाँ पर एक मुखिया है, सेठ है, पूरे नगर का सेठ, ग्रामपति कहलाता है, नगरपति कहलाता है। अपार धन संपदा का स्वामी है। उसके यहाँ एक ऐसा सुकृत नाम का नौकर है। उस सेठ की जो सेठानी थी, उसके गर्भ में एक ऐसा बालक आया कि जब से वह बालक आया तभी से उस घर में अनहोनी घटना प्रारंभ हो गई। जैसे ही गर्भ में आया और वहाँ मरण प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे करके मरण को प्राप्त होने लगे, धीरे धीरे संपदा का लोप होने लगा, यहाँ तक कि अंत में जाकर के जब उस बालक का जन्म हुआ तो माँ और बालक ही बचा और सब कुछ नष्ट हो गया। कहते हैं जब पापी जीव ऐसा आ जाता है तो ऐसा प्रभाव पड़ने लग जाता है। और क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि जो वहाँ पर उनके यहाँ नौकर था, सुकृत पुण्य, उसका पुण्य ऐसा बढ़ा कि वह वहाँ का नगर का ग्रामपति, नगरपति बन गया। और ये इसकी जो बालक की माँ थी वह दूसरों के यहाँ जाकर के नौकरी करने लगी। ये है कर्मों की विचित्रता। इसलिए भवात्माओं, इस कर्म सिद्धांत पर अच्छी तरह से सिद्धांत रखो। अहंकार में किसी भी प्रकार से डूबना नहीं, क्योंकि कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए यह कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। बड़े बड़े धर्मात्माओं के लिए भी यह पूर्वकृत कर्म उदय में आ जाता है। तीर्थंकरों के लिए भी यह कर्म उदय में आ जाता है। लोग कहते हैं अरे उन महाराज तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तपस्या कर रहे हैं, पूर्व में क्या किया है जरा इतिहास उठा करके तो देखो। हम सबका इतिहास काला है, लेकिन हमें वर्तमान को उज्जवल बनाना है। इतिहास पूर्व अतीत का कुछ भी हो उसकी चिंता मत करो, हमें तो वर्तमान को अच्छा बनाना है। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा कि भूत सपना, वर्तमान अपना, भावी कल्पना। अतीत जो है, भूत जो है वो तो सपना है, निकल गया, वापस आने वाला नहीं। और भावी कल्पना है, भविष्य की तो कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। इस वर्तमान को अच्छी तरह से संभाल लो।
और जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य भी अच्छा होता है। इसलिए जो करो अच्छा करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, क्योंकि क्या क्या कर्ज लिए चुके हैं, सत्ता में कौन कौन से कर्म बैठे हैं हमें पता नहीं। जब उदय में आता है तब ये दैया, ये भैया, ये मैया है, हा दैया, इस प्रकार की होने लगती है। अब क्यों इस प्रकार से कर रहे हो? कर्ज लिया है तो वह लेने आया है, अब तो चुकाना, और अभी नहीं चुकाओगे तो फिर गैया बन करके चुकाना पड़े। ऐसा भी होता है, हाँ होता है। एक हमने ऐसा दृष्टांत पढ़ा था कि नगर सेठ का वहाँ पर भोजन हुआ, नगर सेठ के यहाँ और सब लोग भोजन करने के लिए चले गए। वहाँ पर ऐसे दंपति पहुँचे जिन्हें पहली बार ऐसा भोजन करने आदि के लिए मिला। तो पहले क्या होता था, पहले का काल अलग था कि जो भी जाते थे खाने के लिए वे जाकर के वहाँ परोसते थे भी थे। भैया चलो पहले हम परोस देते हैं, बाद में हम। तो जो दंपति गए थे पति पत्नी, तो पति तो भोजन की लाइन में बैठ गया, पत्नी परोसने के लिए और परोसने के लिए क्या, सबको तो और चीज़ें परोसी गई थी, पत्नी जो है ना अंत में क्या दी गई, खिचड़ी। सबको खिचड़ी परोसी गई और वो पत्नी थी घी का लोटा डबला जो भी है वह लेकर के गई और सबको एक एक चम्मच डालती चली जा रही थी। और जैसे ही अपने स्वामी की थाली आई और वहाँ जाकर के उसका पूरा का पूरा लोटा लुढ़क गया, हाथ से छूट गया। कहाँ छूटा? थाली में, और वो घी सब उसमें, अरे घी बगर गया। तो उसने वो बर्तन तो उठा लिया अब, लेकिन घी तो उठा नहीं सकते। पतिदेव ने देखा इसने क्या कर दिया, इतना घी डाल दिया, खिचड़ी ज़्यादा है नहीं इसको कैसे खाएंगे अब हम। तो पत्नी ने आंखें दिखा दी, चुपचाप खा लो, वैसी तो दुबले पतले को खाओ मिलो नहीं है, अब मिल रहा है बिल्कुल छोड़ना नहीं, अच्छे मिलाओ खिचड़ी में और खा लो। खा गया, खा तो गया लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में बीमार पड़ गया। घी की मात्रा ज़्यादा हो गई। आप लोग चाहते हैं ना कि अच्छे से इन्हें खिला पिला दो, क्योंकि दुबले पतले हैं, अच्छे से घी पिला दो, जबरदस्ती खिला दो। बहुत शिकायतें आती हैं हमारे पास। उपवास, अगर एक उपवास कर लो घर में, अब कल तो ये सो है ना, धासन चौथ करवा देते हैं उनकी, खाने पड़े। हमारे पास आके गए, महाराज हमारा पेट फूल रहा हो। ये पेट काहे फूल रहा है? तो आप लोग सावधानी रखो, क्योंकि अब शक्ति कम है उसकी और लोड ज़्यादा दे दिया है। तो उसी प्रकार से आगे पीछे का सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि दुबले पतले अच्छे से खिला दो शक्ति के अनुसार। और बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार पड़ा 15 दिन में हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसको बचा नहीं पाए, वह मर गया। और कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई। मरने के बाद कहाँ उत्पन्न हुए?
उन्हीं सेठ के यहाँ बछड़ा और बछिया उत्पन्न हो गए और बड़े होकर के सेठ जी के यहाँ वो बैल बन करके खेती में लगा रहता और गाय दूध दे करके मायाचारी का कर्ज चुकाया जा रहा है। इसीलिए कहा आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, कंच कसती है कसौटी जो करें चोखा करें। एक पल में किस तरह से फूटते हैं फूकने, जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। आप अपने ही कदम से पा सकेंगे मंजिलें, रास्तों के अनुभवों से फलसफा सीखा करें। श्वास हर एक अनमोल है, दिलसाज की आवाज है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत बोला करे, तंच कसती है कसौटी जो करे। एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दें प्रभु, एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दें गुरु, ये कहाँ की बदसलूकी रात दिन धोखा करे, तंच कसती है कसौटी जो करे। आज का दिन चोखा बनने का है। अपना जीवन चोखा होगा तो चिंता नहीं करना, कपट न कीजिए कोई, चूरन के पूर्ण सरल स्वभावी होए, ताके घर बहू। सरल स्वभावी के यहाँ ही इस प्रकार की संपदा होती है। चोरों की संपदा तो चोरी का धन मोरी में, ऐसी कहावत है, चोरी का धन मोरी में, चोरी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए, ये कहावत है। क्योंकि इनका उपयोग स्वयं नहीं कर पाता, करेगा भी तो पाप में ही करेगा। आनंद मनाते हैं चोरी करके, तो चोरी करना तो एक पाप है ही, लेकिन चोरी करके आनंद मनाना तो महापाप है। रोज ध्यान करते हैं, कौन सा? चोरिया नंदी। किसी को आपने ठग लिया, आज सुबह सुबह तो अच्छा तगड़ा मुर्गा आ गया कहते लोग, सुबह सुबह, और हमने उसको अच्छी दिन भर की मजूरी आमदनी वह दे करके चला गया। अब दिन भर सेठ गद्दी पे बैठे हुए और वही आनंद ले रहे। हे बब्बात्माओ, वो तो एक पाप हो ही गया कि हमने उसको ठग लिया, लेकिन आनंद मना करके और महापाप नरकों में ले जाने वाली यह भावना, ये रोज ध्यान कहलाती है। ये सब होते रहते हैं, इनसे बच नहीं पाते, कब कौन से भाव हो जाए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा प्रतिदिन अपनी आलोचना करो। आज का दिन ये संकल्प करने का दिन है। जैसे मुनिराज प्रतिदिन अपनी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, गर्हा करते हैं, साधकों के लिए भी प्रतिदिन आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, और उससे आंखें खुल जाती हैं। आलोचन से लोचन कर खुलते सो स्वागत है। आप प्रतिदिन जब दुकान बंद करके आओ, चाबी कहाँ रखो? भगवान के सामने। अच्छी तरह से दर्शन करके और पुस्तक शास्त्र को, जिनवाणी को खोल लो। क्या निकालना है उसमें? आलोचना पाठ, और चालू हो जाओ। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन आलोचना करते हैं? यहां पर कम से कम 200-250 लोग तो बैठे हुए हैं, 200 की,
और लगभग लगभग 10% हाथ उठ रहे हैं। 90% आलोचना नहीं करते। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन स्नान करते हैं? मतलब 1% भी नहीं, हाथ नहीं उठ रहे सब। आप स्नान इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर गंदा हो जाता है, लेकिन इन सब 5 पापों के द्वारा, 4 कषायों के द्वारा हमारा मन, हमारी आत्मा कैसी गंदी होती है। कितने लोग स्नान करते हैं? आज से संकल्प लेके जाओ, वास्तव में आपको ये आज का दिन जीवन पर्यंत याद रहेगा। हमने आज पहली बार ऐसा संकल्प किया है कि हमने जो अपराध किए हैं, एक बार तो 24 घंटे में भगवान के सामने उनकी आलोचना करूँगा। भगवान नहीं मिले तो गुरु, और गुरु नहीं मिले तो पंच परमेष्टि को साक्षी मान करके जहाँ हो वहीं आलोचना पाठ प्रारंभ कर दो। अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को नरकों में आदि में जाने से बचाना है, त्रियंच गति आदि में जाने से बचाना है। तो आज से चालू कर दो कि आलोचना पाठ हिंदी में है, कोई चिंता नहीं करना, बिना पढ़ा भी पढ़ ले। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता सुन लेने से भी उनका वह नियम पूर्ण हो जाएगा। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, एक छोटा सा बच्चा जो बोल के नहीं जाता, उसको अगर मोबाइल फटाफट, ये बच्चा बोल के नहीं जानता अभी, और इसको मोबाइल पकड़ा और जैसे ही कार्टून वाला दिखा और दबा देता है। हम ये देखो यार क्या, ये तो ऐसा लगता है कि पेट में ही सीख के आ गया है। एक्सपर्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी इस प्रकार की चल रही है। तो आज तो ऐसी व्यवस्था है कि आप मोबाइल चालू कर दो और आलोचना पाठ के साथ अपने भावों को जोड़ते चले जाओ। कितने लोग आज तैयार होते हैं कि मैं 24 घंटे में प्रतिदिन आलोचना पाठ अवश्य करूंगा, और जिस दिन नहीं कर पाऊं तो दूसरे दिन मैं डबल कर लूंगा। इससे नियम भी टूटेगा नहीं। 100% आप लोगों का रिजल्ट आना चाहिए। जिस दिन नहीं करो आलोचना पाठ उस दिन स्नान नहीं करना। एक प्रायश्चित ले लेना कि आज मैंने आलोचना पाठ नहीं की, इसलिए मैं आज स्नान नहीं करूंगा। यही प्रायश्चित है। बोलो कितने लोग तैयार हैं आज खिमलासा में कि प्रतिदिन आलोचना पाठ हम करेंगे? अभी भी आधे लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, विचार कर रहे हैं। जो करते हैं उनके लिए तो आशीर्वाद है, और जिन्होंने नए तरीके से आशीर्वाद लिया, पीछे भी बैठे हुए हैं लोग, हाथ उठ रहे हैं, यहीं से हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। ये चलते रहते हैं, इनसे बच नहीं पाते। इसलिए कहा कि ताके घर बहु संपदा, इस भाव में भी संपदा उसकी सुरक्षित रहती है और पर भाव में भी उसकी संपदा सुरक्षित। सुनो, उत्तम आर्जो रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होए सो बचन होए सो, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करें जैसा लखें तैसा, कपट प्रीति अंगा। क्या कहा इसमें? रंचक दगा, थोड़ी सी भी दगा, थोड़ा सा भी छल, थोड़ी सी भी कपट बहुत दुखदाई होती है। एक मुनिराज ने ऐसा ही किया था। साधना की, तपस्या की, तपस्या करने के बाद जो तपस्वी महाराज थे उनकी लोगों ने पूजा पाठ की जा करके, और उन्होंने तो है सुन के रखा था कि ये महाराज तो 4 महीने के लिए ही बैठ गए हैं, और फिर 4 महीने बाद आहारचर्या के लिए निकले। तो वो तपस्वी महाराज तो जैसे ही 4 महीने हुए वहां से बिहार कर गए, और दूसरे महाराज जिनका 4 महीना पूरा हो गया था वो नगर में आ गए। लोगों ने समझा यही वही तपस्वी महाराज है, और लोगों ने कह दिया महाराज आप वही तपस्वी हैं, आपने 4 महीने का उपवास किया
उनकी प्रशंसा, उनकी भक्ति, पूजा, आराधना सबने करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उन महाराज ने ये नहीं कहा कि वो मैं नहीं। क्यों? क्योंकि माया कैसी होती है? गूंगी। बस चुपचाप बैठे बैठे और सब उनने अपनी प्रशंसा सुन ली और सब पूजा पाठ करवा ली और सब हो गया सम्मान। उसकी वह अपने जीवन में आलोचना भी नहीं कर पाए, चूंकि पूर्व में उन्होंने देवायु का बंध कर लिया था। तो अंत समय में सल्लेखना मरण तो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सल्ल बैठी रहती है तब तक सल्लेखना मरण। इसलिए भव्यात्माओं, अपने चित्त में बैठा लो, जो हमसे अपराध हुए उनकी आलोचना हमें जरूर करना है। और कोई बड़ी गलतियां हुई हों तो मरने के पहले तो अवश्य, जिससे आप अच्छी गति को आप समाधि को प्राप्त हो जाओ। और वह मरण करके कहाँ गए? स्वर्ग में गए, क्योंकि देवायु का बंध कर लिया था। तपस्या, साधना सब कुछ अच्छी थी। रंचक दगा, थोड़ा सा दगा हो गया और उस दगा ने स्वयं को ही दगा दे दिया कि वहाँ से जब देव गति से च्युत हुए तो यहाँ मर करके हाथी की पर्याय में उत्पन्न हो गए। और हाथी की पर्याय में भी पूर्व का पुण्य था, ऐसा सामान्य हाथी नहीं, विशेष हाथी, जिस हाथी की सेवा में कई लगे हैं, ऐसे हाथी की। लेकिन उस हाथी को जब जाति स्मरण हुआ तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। भोजन पानी सब कुछ, खाना पीना, लोग संगीत सुना रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन ला करके रह रहे हैं, थपथपा रहे हैं, क्या हो गया? हाथी को कुछ भी नहीं खा रहा। वह कहता है, मैंने पूर्व भाव में जो मायाचारी की थी उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये त्रियंच गति। कहाँ मैं पूर्व में मुनिराज था, संयमी था, कहाँ मैं स्वर्ग का देव था, और कहाँ बस सल्लेखना को धारण कर लिया उस हाथी ने। और लंबे उपवास करके और मरण करके अपने पापों का प्रायश्चित करके फिर पुनः जा करके स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। इसलिए हे बब्बात्माओं, अच्छी तरह से इन मायाचारी को छोड़ करके अपने तीनों युगों को सरल बनाओ। जितना हो सके, जितना हो सके चित्त में तो होना चाहिए कि मैंने अपराध किए हैं और मुझे शुद्ध होना है। जब तक मैं शुद्ध नहीं होगा तब तक मेरा सम्यक मरण नहीं होगा, समाधि मरण नहीं होगा, सम्यक गति मेरी नहीं हो सकती। इसलिए इस मायाचारी को छोड़ो। क्योंकि मायाचारी, माया की माया है अद्भुत निराली, और कहीं पर होली तो कहीं पर दिवाली। नोटों की गड्डी, ऊपर नीचे हैं असली, भीतर है जाली। माया की माया है अद्भुत निराली। बाहर से लेबल, ऊपर से सीलबंद, और भीतर से खाली। माया की माया है अद्भुत। अभी जैसे महाराज ने बताया, ऊपर कुंद कुंद भगवान का नाम, भीतर कुछ और काम। ऊपर कुंद कुंद का नाम, भगवान कुंद कुंद का नाम, भीतर और कुछ काम। ठगते हैं लोग, जनता भोली भाली। माया की माया है अद्भुत निराली। पंच भी मंजूर, पंचायत भी मंजूर, किंतु 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 वहीं से बहेगी नाली। माया की माया है अद्भुत निराली। छोड़ो माया, कपट और दंभ। बंधुओं, क्या पता
कब आ जाए जीवन की अंतिम फाली, माया की माया है अद्भुत। तब वह धन्य कुमार कहता है, महाराज ऐसा क्या किया था उस बालक ने जो जन्म गर्भ में आते ही सब कुछ वहां का चला गया और उसको दूसरों के यहाँ नौकरी करना पड़ी। सुनो धन्य कुमार, हम सुनाते हैं उस बालक ने क्या किया था। तो उस बालक ने वही किया था जो अभी महाराज ने वो कथा आपको सुना दी। उस सेठनी ने तो अपने धन का सही सही सदुपयोग किया था। सेठ जी कहते थे अगर धन का कोई सदुपयोग है तो ये उत्तुंग जिनालयों में ही है। बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय बनवाना चाहिए, भगवान की प्रतिमा, रत्नों की, स्वर्ण की, रजत की प्रतिमा विराजमान करना चाहिए। वो शक्ति नहीं है तो अच्छे अच्छे जो पाषाण होते हैं उन पाषाणों की प्रतिमा और उस मंदिर में अच्छे अच्छे उपकरण उस सेठ जी ने स्वर्ण के रत्नों के रखवाए थे। और वह सेठ जी धर्मात्मा था, स्वाध्यायशील था, जानता था इस प्रकार का अगर हम कार्य करेंगे तो ये धन हमारा सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन धन हो जाएगा, मेरा जीवन पुण्य से भर जाएगा। वह सेठ जी तो ऐसा कार्य करके स्वर्ग की ओर चले गए, लेकिन एक मायाचारी ने इस प्रकार का कार्य किया, ये मंदिर का ही खा गया, निर्माल्य खा गया। 5 प्रकार की माया बताई गई है, उसमें एक निकृति नाम की माया होती है। और निकृति माया क्या कहलाती है? अर्थ और स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगना। दूसरे नंबर की उपाधि नाम की माया होती है, जो साधु का वेश बना करके लोगों को ठगना। तीसरे नंबर की साती प्रयोग नाम की है, किसी की धरोहर को हड़प लेना या मंदिर की जो बोलियां हैं उनको खा जाना। कहते हैं खा गए हम, कर लो का। अरे हम कुछ नहीं करेंगे, ना समाज कुछ करेगी, कर्म ही करेगा जो कुछ करेगा। ऐसे लोग महान दुखों को, दारुण दुखों को, ये वो नरक में गया एक बार, अभी महाराज ने बताया था, नरक के साथ में नरक के 33 सागर के दुखों को वहां से बुक करके निकला। एक पल भी वहां सुख नहीं मिला, वहां से आकर के मगर महामच्छ बना और महामच्छ फिर जाकर के पुनः 7वें नरक में चला गया। वहां से निकल करके पुराने 30 स्थावर पर्यायों में परिभ्रमण किया और वही बालक यहाँ गर्भ में आ गया। ये स्थिति हो गई। इसलिए इस प्रकार का साती प्रयोग नहीं। और एक प्रणधि नाम की माया होती है, वो तो आप जानते हैं कि लेने देने के जो हमारे होते हैं तराजू बांट आदि, लेने के कौन से अलग और देने के अलग। एक सेठ जी के यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था थी और वह जब भी कोई लेने के लिए आ जाता तो कहते बड़ी बहू ले आओ, और कोई जब देने के लिए माल आता तो कहते छोटी बहू। ये स्थिति थी। यानी कोई अगर माल बेचने के लिए आया, माल लेकर के आया है तो बड़ी बहू, और देना है किसी को तो छोटी बहू। बहू तो एक ही थी, वही बड़ी हो जाती थी और वही छोटी हो जाती। यानी 2 प्रकार की। पहले क्या होता था, वो चलती थी कुरैया। कुरैया 5 किलो की, 5.5 किलो की, 4.5 किलो की भी रहती थी और 5 किलो की कहलाती थी। तो जब कोई माल लेकर के आया, अनाज लेकर के आया तो 5.5 किलो वाली मंगवाई जाती थी, क्योंकि वह लेकर के आया, उसका लेना है ना, तो बड़ी बहू ले आओ। ये कोड वर्ग चलता था। और किसी को अगर गेहूं देना है तो कहीं छोटी बहू, तो वो 4.5 किलो वाली लेके आ जाती थी और 4.5 किलो से दे देती थी। ऐसे हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी ने एक व्यक्ति को शक्कर दी, दुकान पर आया और वो उससे कहा कि क्यों भाई तुम्हारे यहाँ घी है क्या?
1 किलो घी हमारे लिए भेज देना। तो उसने भेज दिया। इधर देखा सेठ जी ने तोला तो वो तो 900 ग्राम था। सेठ जी ने उसको बुलवाया, क्यों ये तुमने 1 किलो का दिया कि 900 ग्राम? नहीं सेठ जी, हमने तो पूरा 1 किलो दिया है, झूठ बोलते हो तुम। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास किलो हमारा हेरा गया, गुम हो गया। तो क्या किया हमने, आपकी ही शक्कर के बराबर कि सेठ जी ने 1 किलो शक्कर दी है, इसी को हम रखते हैं और दे देते हैं। ये देख लो, आप तो तोल लो, शक्कर के बराबर है कि नहीं। ये स्थिति है, ये चलती है।